नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ने पिछले 24 घंटों में बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की पार्टिसिपेशन की संभावना के नेतृत्व में एक शानदार वापसी की है, जो इस महीने में सबसे बड़ा शॉर्ट लिक्विडेशन शुरू कर रहा है। जाहिर तौर पर बिटकॉइन ने $28,000 के स्तर को पार कर लिया, जो पिछली चुनौतियों से उल्लेखनीय सुधार का संकेत देता है। हाल ही में मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ने 5.28% की बढ़त के साथ $28,415 पर ट्रेड किया। इथेरियम 3.28% की बढ़त के साथ $1,799.96 के स्तर पर दिखाई दिया। ये रिसर्जेंस प्रमुख प्लेटफॉर्म्स कॉइनबेस और बाइनेंस के खिलाफ SEC लॉसूट्स के संबंध में बिटकॉइन द्वारा सामना किए गए महत्वपूर्ण रेगुलेटरी प्रेशर्स के मद्देनजर आता है। अधिक ऑप्टिमिस्टिक डेवलपमेंट में ब्लैक रॉक के बिटकॉइन स्पॉट ETF की संभावना उभरी है, जो संभावित रूप से क्रिप्टो करेंसी मार्केट को महत्वपूर्ण बढ़ावा दे रही है। इस बीच ETH या BTC रेशियो में गिरावट जारी है, जो वर्तमान में 0.063 पर है, जो ईयर टू डेट अपने लोएस्ट पॉइंट के करीब है। ये इथेरियम के रिलेटिव बिटकॉइन की कंटिन्यूड स्ट्रेंथ को दर्शाता भी है। इसी के साथ साथ बिटकॉइन का ओपन इंटरेस्ट ऊपर की ओर रहा है। 20 जून तक कॉइनग्लास के डेटा के अनुसार लगभग 466,000 बिटकॉइन ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में बंधे हैं। ये मार्च के बाद से हाईएस्ट वॉल्यूम को चिन्हित करता है, जो प्रीमियर क्रिप्टो करेंसी के लिए बढ़ी हुई मार्केट कमिटमेंट का सुझाव देता है। ऑप्टिमिज्म पिछले 24 घंटों में 3.83% की बढ़त के साथ $1.12 ट्रिलियन पर ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप में रिफ्लेक्ट होता है। क्रिप्टो मार्केट की टोटल वॉल्यूम 53.60% बढ़कर $40.26 बिलियन हो गए। डीफाई का वॉल्यूम वर्तमान में $2.39 बिलियन या फिर 5.94% है, जबकि सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम $37.94 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की वॉल्यूम का 94.22% है। बिटकॉइन का प्रभुत्व डोमिनेंस में 49.16% है, दिन के मुकाबले 0.73% की बढ़त देखी गई। IC15 इंडेक्स टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 3% से अधिक बढ़कर 38,469 हो गया। दिलचस्प बात यह है कि पॉजिटिव न्यूज फ्लो जारी है। बैंकिंग दिग्गज डॉयचे बैंक ने मंगलवार को कहा कि उसने जर्मनी में डिजिटल एसेट कस्टडी लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। क्रिप्टो एक्सचेंज DDX मार्केट्स, जिसने ट्रस्ट, स्क्वैब, सिटाडेल सिक्योरिटीज और फिडेलिटी डिजिटल एसेट सहित फाइनेंशियल दिग्गजों से फंडिंग प्राप्त की, ने उसी दिन BTC और ईथर के साथ ट्रेडिंग की पेशकश शुरू कर दी। UK बेस्ड A2A पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर Token.io ने वर्चुअल सेटलमेंट अकाउंट्स जारी किए हैं, जो पेमेंट प्रोवाइडर्स को ई-कॉमर्स के लिए A2A का उपयोग करने की अनुमति देते हैं। नई सर्विस पेमेंट प्रोवाइडर्स को कई करेंसीज में पेमेंट्स कलेक्ट करने और होल्ड करने के दौरान रियल टाइम सेटलमेंट अलर्ट्स प्राप्त करने की अनुमति देता है। नतीजतन इन मर्चेंट्स के पास प्राप्त मनीज के बारे में इंसाइट होगी और इसकी वजह से गुड्स और सर्विसेज को तुरंत जारी करने का विश्वास होगा। Token.io इस नए प्रोडक्ट को एक्सपैंड करके कार्ड से दूर और ऑल्टरनेटिव पेमेंट मेथड्स की ओर रुझान की वजह से अकाउंट टू अकाउंट पेमेंट्स में नए सिरे से रुचि का लाभ उठाता है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट के अनुसार ओपन बैंकिंग पावर्ड A2A पेमेंट ट्रांजैक्शंस 2027 तक $330 बिलियन से अधिक होने की उम्मीद है। प्रस्तावित सॉल्यूशन मैक्स इफेक्टिव बैलेंस को बढ़ाना है। एक इथेरियम पैरामीटर जो वर्तमान में 32 ETH पर इथेरियम वैलिडेटर्स के इफेक्टिव बैलेंस को कैप करता है। मैक्सीबी ने अनजाने में वैलिडेटर्स के साइज को एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के तहत बलून के साइज का नेतृत्व किया है, जिससे बड़ी संख्या में वैलिडेटर्स को ऑपरेट करने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस को मजबूर किया गया है। इथेरियम नेटवर्क 600,000 से अधिक एक्टिव वैलिडेटर्स और एक्टिव क्यू में अतिरिक्त 90,000 के साथ सिग्निफिकेंट स्ट्रेन में है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि मैक्स EB को बढ़ाने से फ्यूचर कंसेंसस लेयर अपग्रेड्स के अपग्रेड्स को अनब्लॉक करने की अनुमति मिलती है। प्रेजेंट कंसेंसस मैकेनिज्म और P2P लेयर के परफॉर्मेंस में सुधार होता है और सभी स्केल्स के वैलिडेटर्स के लिए ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार होता है। इथेरियम के रोड मैप में कंसेंसस लेयर में सुधार शामिल है, जिसमें सिंगल स्लॉट फाइनलिटी और EPBS शामिल है।
हालांकि इन्फ्लेटेड वैलिडेटर सेट साइज इन अपग्रेड्स में बाधा डालता है। बढ़े हुए मैक्सिमी से वैलिडेटर्स को कंपाउंडेड रिवॉर्ड्स के लिए प्रोटोकॉल के भीतर स्टेक मेंटेन रखने में मदद मिल सकती है, जिससे तनाव भी कम हो सकता है। ये स्टेक कंपाउंडिंग को डेमोक्रेटाइज करके और ऑपरेशनल ओवरहेड्स को कम करके सोलो स्टेकर्स और लार्ज स्केल स्टेकर्स को भी लाभान्वित कर सकता है। जर्मनी के लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में से एक डॉर्चे बैंक ने क्रिप्टोकरेंसी कस्टडी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए लाइसेंस मांगकर डिजिटल एसेट रेवोल्यूशन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। एक कॉन्फ्रेंस के दौरान डेविड लाइने के नेतृत्व में बैंक के कमर्शियल बैंकिंग सेक्शन ने एप्लीकेशन स्वीकार की, अपनी डिजिटल एसेट्स और कस्टडी बिजनेस का विस्तार करने की कमिटमेंट व्यक्त की। एप्लीकेशन जर्मनी के सिक्योरिटीज रेगुलेटर बेफिन को सबमिट किया गया है। बैंक इस लाइसेंस को प्राप्त करके खुद को डिजिटल एसेट्स के लिए एक ट्रस्टवर्दी कस्टोडियन के रूप में स्थापित करने की उम्मीद करता है, जो इसे क्रिप्टोकरेंसीज और अन्य डिजिटल एसेट्स के लिए एक सिक्योर स्टोरेज ऑप्शन प्रदान करने की अनुमति देगा। ये स्ट्रैटेजिक अप्रोच डॉयचे बैंक के कॉर्पोरेट बैंकिंग सेगमेंट में फी इनकम बढ़ाने के ओवरऑल गोल के अनुरूप है। जैसे जैसे क्रिप्टोकरेंसी की मांग बढ़ती है, बैंक डिजिटल एसेट रिलेटेड सर्विसेज के माध्यम से रेवेन्यू जनरेट करने का अवसर देखती है। टोकेनॉट एक प्लेटफॉर्म जो अगले मूनशॉट मीम कॉइन्स और NFT इनिशिएटिव्स को देखने में माहिर है, जो ऑफिशियली लॉन्च किया गया है। एक्सपीरियंस को एक तरह से किक स्टार्ट करने के लिए प्लेटफॉर्म के लॉन्च के बाद एक एयर ड्रॉप होगा। टोकेनॉट यूजर्स को क्रिप्टो मार्केट में मीम कॉइन्स और NFTs के विकास के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ये निर्धारित करने के लिए कि प्रपोज्ड आइडिया फंडामेंटली अच्छी है या नहीं, प्लेटफॉर्म एक AI सिस्टम को नियोजित करता है जो ट्विटर, गूगल और अन्य इंटरनेट साइट्स को स्कैन भी करता है। इसके साथ टोकेनॉट प्रेडिक्टिव एल्गोरिदम्स का उपयोग करके फोरकास्ट कर सकता है कि कोई प्रोजेक्ट सफल होगा या विफल होगा। टेक्नॉट टीम ये वेरीफाई करने के लिए एक इफेक्टिव वेटिंग प्रोसीजर का उपयोग करती है कि प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड प्रोजेक्ट्स में क्षमता है जो कंज्यूमर्स को योग्य पहलों पर अल्फा के एक क्यूरेटेड और डिपेंडेबल सोर्स प्रदान करती है। शुरुआत का जश्न मनाने के लिए टोकेनॉट पहले 500 एक्टिव सपोर्टर्स को एयर ड्रॉप प्रदान कर रहा है। पार्टिसिपेंट्स अपनी टोटल रेफरल अमाउंट के आधार पर TNT टोकन की एक सिग्निफिकेंट अमाउंट अर्न कर सकते हैं। स्कोडा ऑटो इंडिया ने स्कोडावर्स इंडिया के साथ अपनी ग्लोबल वेब 3.0 इनिशिएटिव की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य ड्राइवर की सीट पर नए और यंगर ऑडियंसेस को शामिल करना है। स्कोडावर्स इंडिया एक ऐसे प्लेटफॉर्म से शुरू होता है जो यूजर्स को ऑनलाइन NFTs को एक्सप्लोर करने, खरीदने और ट्रेड करने में सक्षम बनाता है। इस पहल का उद्देश्य ब्रांड के साथ एंगेज, कोलैबोरेट और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने के लिए स्कोडा के लॉयलिस्ट की एक कम्युनिटी बनाना है। स्कोडा इंडिया के सभी एंथुसियास्ट की यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन को सक्षम करने के लिए स्कोडावर्स इंडिया NFT प्लेटफॉर्म क्रिप्टो करेंसीज के साथ साथ INR, USD, यूरो और अन्य फियाट करेंसीज के माध्यम से NFT की खरीद को सक्षम करेगा। एक गाइडिंग स्टार के रूप में सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए NFTs का पहला कलेक्शन नेयर प्रोटोकॉल पर मिंट किया जाएगा, जो कि साउथ पोल द्वारा सर्टिफाइड कार्बन न्यूट्रल प्रोजेक्ट है। प्लेटफॉर्म एक शेयर्ड प्रूफ ऑफ स्टेक लेयर 1 ब्लॉकचेन पर बनाया गया, जिसे उपयोगिता के लिए डिजाइन किया गया है। स्कोडा ऑटो इंडिया एक ब्लॉकचेन कंसल्टिंग फर्म एंटायर के कोलैबोरेशन से अपनी वेब 3.0 स्ट्रैटेजी शुरू कर रही है, जो NFT क्रिएट करने और मिंट करने की कॉम्प्रिहेंसिव इनोवेशन फोकस प्रोसेसेस का भी नेतृत्व कर रही है। लगातार रेगुलेटरी बाधाओं के बावजूद वेल नोन कॉर्पोरेशंस क्रिप्टो सेक्टर में संभावनाओं की जांच करना जारी रखते हैं। रीसेंट डेवलपमेंट्स के अनुसार HSBC ने मेटावर्स और नॉन फंजिबल टोकन सेक्टर्स में प्रवेश करने के लिए ट्रेडमार्क एप्लीकेशन प्रस्तुत किए हैं। प्रॉपर्टी अटॉर्नी माइक कॉन्डुडिस के अनुसार HSBC ने US पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस के साथ 2 ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस फाइल किए। 12 जून 2023 को मॉनेटरी सर्विस प्रोवाइडर ने मेटावर्स और NFT के उद्देश्य से एक नई पहल की घोषणा की। रीसेंट अपडेट्स के अनुसार HSBC ने वर्चुअल वर्ल्ड में सेफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स प्रदान करने के लिए एक ट्रेडमार्क के लिए आवेदन किया है। इसके अलावा बैंक मेटावर्स के भीतर फ्रॉड प्रिवेंशन और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस लॉन्च करने का इरादा भी रखता है। EDX एक नया नॉन कस्टोडियल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज लाइव हो गया है और पहले से ही क्लाइंट ऑर्डर पूरा कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार कॉर्पोरेशन मंगलवार को अपने ऑपरेशंस के बारे में ऑफिशियल डिक्लेरेशन करेगा।
EDX वॉल स्ट्रीट के कुछ सबसे बड़े नामों द्वारा समर्थित है, जिनमें सिटाडेल सिक्योरिटीज, फिडेलिटी और स्क्वाब शामिल हैं। सिटाडेल सिक्योरिटीज यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे बड़ी मार्केट मेकर है और सिटाडेल और फिडेलिटी प्रमुख ब्रोकरेज फर्म्स हैं। EDX मार्केट अन्य क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस जैसे कॉइनबेस या बाइनांस की तरह नहीं है। शुरुआत के लिए ये बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन और बिटकॉइन कैश जैसी क्रिप्टो करेंसीज का समर्थन करता है। इसने SEC द्वारा फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के रूप में माने जाने वाले सैकड़ों क्रिप्टो टोकन से परहेज किया है। एक और अंतर ये है कि ये एक नॉन कस्टोडियल कंपनी है, जिसका अर्थ है कि ये डायरेक्ट कस्टमर फंड्स को मैनेज नहीं करती। इसके बजाय ये एक मार्केट प्लेस है जहां यूजर्स एक दूसरे को बिटकॉइन खरीद और बेच सकते हैं। अग्रीमेंट के बाद कंपनी की टेक्नोलॉजी पेमेंट्स के ट्रांसफर की अनुमति देती है। इस साल के अंत में EDX एक क्लियरिंग हाउस ऑपरेट करने का इरादा भी रखती है। जापान के क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस बिटकॉइन यानी कि BTC जैसी पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज पर मार्जिन ट्रेडिंग लिमिट्स को कम करने के लिए रेगुलेटर्स से अनुरोध कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग के अनुसार देश के एक्सचेंजों ने हिस्टोरिकली इनिशियल कैपिटल के 25 गुना तक का लाभ उठाने की पेशकश की है और ट्रेडिंग वॉल्यूम्स 2020 और 2021 के बीच सालाना $500 बिलियन से अधिक हो सकती है। हालांकि 2022 की शुरुआत में जापानीज ऑफिशियल्स ने क्रिप्टो एक्सचेंजेस को सिर्फ 2 बार प्रिंसिपल कैपिटल का लाभ उठाने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया, जिसकी वजह से पिछले साल ट्रेडिंग वॉल्यूम में उल्लेखनीय गिरावट आई। जापान वर्चुअल एंड क्रिप्टो एसेट्स एक्सचेंज एसोसिएशन लोकल एक्सचेंजेस का एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन अब आरोप लगा रहा है कि ये रिस्ट्रिक्शंस स्टेबल मार्केट ग्रोथ को रोकते हैं और नए प्रवेशकों को भी रोकते हैं। बॉडी द्वारा की गई मांगों में से कम 10 गुना प्रिंसिपल की बढ़ी हुई लेवरेज लिमिट्स के लिए है। रिवाइज्ड मार्जिन ट्रेडिंग कैप्स के लिए कैंपेन मार्केट लिक्विडिटी में सुधार करते हुए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सहित ट्रेडर्स की एक डाइवर्स रेंज को अट्रैक्ट करना चाहता है। JVCEA के अनुसार अधिक लेवरेज की अनुमति देने से ट्रेडर्स को अपनी स्थिति को अधिक प्रभावी ढंग से मैनेज करने की अनुमति भी मिलेगी। बिटगेट सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ऑक्टालूप के इंडिया ब्लॉकचेन टूर के हिस्से के रूप में अपनी इंडिया लर्नर्स क्रिप्टो मीटअप सीरीज में पहले 2 इवेंट्स को स्पॉन्सर किया गया। 27 मई को दिल्ली में और 3 जून को मुंबई में आयोजित किए गए इवेंट ने भारत में क्रिप्टो करेंसी जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्रिप्टो करेंसी के फैंस, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स और लीडर्स को एक साथ लाया। 440 से अधिक उपस्थिति के साथ गैदरिंग्स को एक अविश्वसनीय प्रतिक्रिया मिली। इस इवेंट ने 6 प्रमुख इंडियन सिटीज के चारों ओर एक एजुकेशनल टूर की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य अगली पीढ़ी को Web3 और क्रिप्टो टूल्स का कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए सशक्त और प्रोत्साहित करना है। अगले 2 महीनों में सीरीज में शामिल अगले शहर हैदराबाद, बैंगलोर, कोलकाता और चेन्नई हैं। सिमरन अल्फोंसो PR एंड कम्युनिकेशन ने लीड किए बिटगेट ने मुंबई सेशन में इंडियन मार्केट में विस्तार के लिए कंपनी के लक्ष्यों पर चर्चा भी की। उन्होंने बिटगेट के $100 मिलियन Web3 फंड प्रयास पर जोर दिया और एशियन कंपनीज को गति देने के लिए कंपनी के लक्ष्य का वर्णन भी किया। बिटगेट की इंडिया लर्नर्स क्रिप्टो इवेंट सीरीज के कंजंक्शन में इंडियन ब्लॉकचेन टूर भारतीय क्रिप्टो इकोसिस्टम पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ने के लिए तैयार है। बिटगेट क्रिप्टो जागरूकता बढ़ाने, यूजफुल एजुकेशन प्रदान करने और एक्सपर्ट्स और फैंस को एक साथ लाकर एक कोलैबोरेटिव और इनोवेटिव एटमॉस्फेयर विकसित करने का प्रयास करता है। आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ताज़ा अपडेट्स के साथ। ऐसी ही मार्केट से जुड़ी और अपडेट्स के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.freeworldstv.io पर या फिर स्कैन कीजिए हमारा QR कोड।